दोस्तों फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन आपके सभी दोस्त आपके नेटफ्लिक्स के आईडी पासवर्ड के लिए भीख मांगेंगे। और मांगे भी क्यों ना, क्योंकि जल्द ही दी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मनी हाइस्ट का सीजन 4 लॉन्च होने वाला है और फाइनली दुनिया भर के कोर फैंस का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। उनके लिए अपना बिंज वॉच शुरू करना बहुत आसान है। इट इज एज सिंपल एज डिवाइस या रिमोट अपने हाथ में लो, नेटफ्लिक्स का ऐप खोलो और उसमें प्ले बटन को दबा लो। सिंपल, फास्ट और इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग। सब कुछ सुनने में कितना सिंपल लगता है, बट क्या आपको पता है इस प्रोसेस में क्या सिंपल नहीं है? इस नेटफ्लिक्स को चलाना। एक ऐसा सर्विस जो करीबन 2.5 करोड़ घंटे हर रोज वीडियो को स्ट्रीम करता है टू अराउंड 98 मिलियन पेइंग सब्सक्राइबर्स, और वो भी 190 कंट्रीज में। और इस स्केल में हर एक यूजर को क्वालिटी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, और वो भी कुछ सेकेंड्स में, इज रियली नॉट अ जोक। और जितना मेहनत इस टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर को इस स्केल में बिल्ड करने को लगा है, जिसे कोई और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कभी ट्राई भी नहीं किया था, इट ऑल्सो मीन्स दैट नेटफ्लिक्स को बहुत से पापड़ भी बेलने पड़े थे, क्योंकि लोगों का चॉइस का ख्याल रखना, प्रोडक्शन कंपनीज जो कंटेंट सप्लाई करती है उनसे नेगोशिएट करना, टू इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो नेटवर्क ट्रैफिक के साथ डील करते हैं उन्हें संभालना, सब कुछ एक हैवी लोड ऑफ टास्क है। कुछ 10 से 15 साल पहले नेटफ्लिक्स ने लिटरली एक नया रेवोल्यूशन ही लाया था बाय रीराइटिंग द एप्लीकेशन जो उस वक्त डीवीडी रेंटिंग और दूसरे माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता था। बट सून उन्होंने ये रियलाइज किया कि इंटरनेट का ताकत क्या है, इसके पोटेंशियल को किस हद तक एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नेटफ्लिक्स का एस्टीमेट है कि वो करीबन 700 माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं, जिससे वो हर एक पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जो एक साथ मिलकर ये पूरा नेटफ्लिक्स सर्विस बनाता है। अब डिटेल में बताऊं तो एक माइक्रो सर्विस आपने नेटफ्लिक्स में क्या देखा उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, एक आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से मंथली फी काटता है, एक आपके डिवाइस को करेक्ट वीडियो फाइल्स प्रोवाइड करता है जो आप प्ले कर सकते हैं, एक माइक्रो सर्विस आपके वॉचिंग हिस्ट्री का ट्रैक रखता है और वो एल्गोरिदम का मदद लेकर मूवीज और शोज की एक लिस्ट को गेस कर लेता है जो आपको पसंद आ सकती है। और भाई ये कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेटफ्लिक्स इंजीनियर्स इस एप्लीकेशन के कोई भी पार्ट में चेंजेस कर सकते हैं और साथ ही नए चेंजेस को रैपिडली इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, जबकि ये इंश्योर रहेगा दैट नथिंग एल्स इन द एंटायर सर्विस ब्रेक्स डाउन। सच कहूं तो इतना सब कुछ रन करने के लिए यू नीड अ मैसिव नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स, जो एक वक्त नेटफ्लिक्स खुद ओन किया करता था। बट फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि जो पेस में उनकी कंपनी ग्रो कर रही है और जो पेस में उन्हें इन हाई स्पीड लास्ट पेस सर्वर्स की जरूरत पड़ रही है, उसमें उन्हें यह बहुत मुश्किल जाएगा टू स्पेंड देयर एंटायर टाइम बिल्डिंग कंप्यूटर सिस्टम जो उनके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सकेगा। और उसमें भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सिस्टम्स को फिक्स करना और मॉडिफाई करना उससे भी बड़ा सरदर्द। इस टाइम में उन्होंने एक करेजियस डिसीजन लिया टू गेट रिड ऑफ मेंटेनिंग देयर ओन सर्वर्स एंड मूव ऑल ऑफ देयर स्टफ टू द क्लाउड। मतलब सब कुछ किसी और के सर्वर में रन करो। और ये जो थर्ड पार्टी होती थी वो ये हार्डवेयर मेंटेनिंग के काम के साथ डील कर लेते थे। मीनवाइल दूसरी ओर नेटफ्लिक्स के इंजीनियर्स हजारों प्रोग्राम्स लिखते थे और उसे रैपिडली इन सर्वर्स में डिप्लॉय किया जाता था। और ये थर्ड पार्टी जो नेटफ्लिक्स अपने क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चूज किया था वो कोई और नहीं बल्कि AWS है, दैट इज Amazon वेब सर्विसेज। वेट, Amazon? वो Amazon जो वो प्राइम वीडियो थिंग को चलाता है? हाउ कैन नेटफ्लिक्स ट्रस्ट एवरीथिंग दे हैव टू एन आर्च राइवल? वेल, मार्केट में ऐसे बहुत से बिजनेसेस है जो एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जहां वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं डिस्पाइट कंपीटिंग इन द सेम कैटेगरीज। इसका एक अच्छा एग्जांपल है हाउ सैमसंग कम्पीट्स विद एप्पल इन स्मार्टफोन्स एंड एट द सेम टाइम आईफोन के सभी मेजर पार्ट्स ये कोरियन जायंट ही मैन्युफैक्चर करता है। अब ये नेटफ्लिक्स AWS का कस्टमर रहा है बिफोर इवन द प्राइम वीडियो टर्न्ड अप, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के प्रति वो कम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट के साथ रहेंगे। हाउ वैल्यूएबल। एक्चुअली ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लेसन है, रेस्पेक्टिंग एंड हॉनरिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। Turns out that Netflix और Amazon का पार्टनरशिप turned out to be a huge win-win situation for both companies। कैसे? Netflix आज AWS का मोस्ट एडवांस कस्टमर है, जो कॉन्स्टेंटली AWS को अपने कैपेबिलिटीज मैक्सिमम पुश करने में और अपने सर्वर्स को कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने में मदद की है, ताकि Netflix उसे अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सके, टू रन माइक्रो सर्विसेज, टू स्टोर मूवीज, टू हैंडल इंटरनेट ट्रैफिक, ऑल इन ऑल कहे तो अपने खुद के फायदे के लिए। और इसी तरह AWS अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करते गए ताकि वो नेटफ्लिक्स को अपने सर्वर्स में मैसिव लोड्स लेने अलाउ कर सके, एज वेल एज मेक देयर यूज ऑफ डिफरेंट AWS प्रोडक्ट्स मोर फ्लेक्सिबल। और वो नेटफ्लिक्स से गेन्ड इस एक्सपर्टीज को दुनिया भर के हजारों दूसरे कॉर्पोरेट कस्टमर्स के नीड को पूरा करने में लगा देते थे और वहां से छापते थे। आई स्वेयर, अ ब्रिलियंट मूव बाय AWS।
Amazon वेब सर्विसेज खुद प्राउडली ये कहता है कि नेटफ्लिक्स उनका टॉप कस्टमर है और नेटफ्लिक्स भी यहाँ रैपिडली अपने सर्विसेज को इंप्रूव कर सकता है एंड येट कीप इट स्टेबल बिकॉज ऑफ AWS, इवन इफ नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो का पॉपुलैरिटी ले जाए और वाइस वर्सा। अब मुझे ये बताओ कि क्यों हम पैसे देकर एक टीवी या मूवी सर्विसेज को सब्सक्राइब करेंगे? ऑफ कोर्स उसमें अच्छे टीवी शोज और मूवीज तो होने चाहिए देखने के लिए। एंड फॉर नेटफ्लिक्स इन शोज और मूवीज को उनके फिल्म प्रोड्यूसर से कस्टमर तक लाने में बहुत ही लंबा और सरदर्द वाला प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लाइक अगर एक शो या मूवी को नेटफ्लिक्स खुद नहीं प्रोड्यूस करता, दैट इज विच इज नॉट अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, उन्हें उस जगह ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है विद द कंपनीज जो वो स्पेसिफिक टीवी शो या फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है। और इसका मतलब है करोड़ों में पेमेंट करना टू गेट द लीगल राइट्स टू ब्रॉडकास्ट अ मूवी और अ टीवी शो टू द कस्टमर्स जो दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं। तो दोस्तों ये था वो रिसर्च जो आपको आइडिया देता है कि दुनिया का लीडिंग मूवी और टीवी शो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का बैकएंड कैसे काम करता है। इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट कंपनी के ब्रिलियंट एक्सिक्यूशन टीम को जाता है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट करें। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बाजू में रखे बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।